खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि इस नए साल के मौके पर मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बयान कर सकूँ। आज मैं खुदा के कलाम में से यिर्मयाह नबी के सहीफ़े में से 29वें बाब की 11वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख़यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। आमीन। अजीज़ों, एक और साल हमारी ज़िंदगियों का गुजर चुका। हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं। पीछे हम एक साल छोड़ आए हैं। हम अपने माजी को बदल नहीं सकते और जिस साल में हमने कदम रखा है, हम इसके मुस्तकबिल को देख नहीं सकते। कुछ लोग बड़ी खुशी के साथ इस नए साल में कदम रख रहे हैं, मगर कुछ लोग अपने माजी के तल्ख तजर्बों को याद करके उनसे खौफजदा हैं, नाउमीद हैं, मायूस हैं। वो अपनी नाकामियों को और अपने ज़वाल को याद करके परेशान हैं। बाज़ लोग जिस्मानी बीमारियों और कमज़ोरियों के बाइस, बाज़ लोग बेरोज़गारी और कर्ज़ों के बाइस परेशान रहे। कुछ लोगों के रिश्ते ख़त्म हो गए। कुछ लोग अकेले तन्हा रह गए। उनके अपने उन्हें छोड़कर चले गए। कुछ लोग अपनी औलाद के हाथों दुख उठाते रहे और कुछ लोग बेऔलादी की वजह से परेशान रहे। बाज़ लोग अपनी बुरी आदतों को तर्क करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी आदतें पड़ी हैं कि वो खत्म नहीं होती। लोग परेशानियों से लड़ लड़ के थक चुके हैं। खौफ है, सवाल है, आगे क्या होगा? आने वाला कल क्या हमारे लिए बेहतर होगा? क्या हमारी हालत बदलेगी? क्या खुदा हमारी दुआ सुनेगा? अजीजों, इन सारी बातों का जवाब इस आयत में हमें खुदा देता है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा बनी इस्राएल कौम, खासकर यहूदा कबीले से मुखातिब है, और ये उस वक्त खुदा बात करता है जब बनी इस्राएल कौम असीरी की हालत में है। नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम को बर्बाद किया, हैकल को जला डाला और कौम को असीरी की हालत में लेकर बाबल चला गया। वहां दुख है, परेशानी है, मुश्किलात हैं। ऐसे हालात में खुदा वफादार है। खुदा अपनी कौम बनी इस्राएल से वफादार है। अजीजों, हम सोचते होंगे कि यह बात तो खुदा ने बनी इस्राएल कौम से कही, हमारे लिए तो नहीं। लेकिन याद रखें, बनी इस्राएल कौम खुदा की चुनी हुई कौम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कलीसिया खुदा की मुकद्दस कौम है। यीशु मसीह के वादे, खुदा के वादे यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। अजीजों, खुदा का कलाम हर दौर में सबके लिए है, और आज ये बात मेरे और आपके लिए भी है। ये वादे हाँ के साथ मेरे और आपके लिए भी हैं। पहली बात, खुदा का मंसूबा या खुदा का प्लान, जो खुदा ख्याल हमारे लिए रखता है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, यानी खुदा के ख्यालात, खुदा के मंसूबे यकीनी हैं, ला तब्दील हैं, बदलने वाले नहीं। और खुदा हमारे लिए मंसूबे बनाता है। बाज़ औक़ात
हम अपने प्लान्स, अपने मंसूबे खुद बनाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हर साल नए साल पर पैगाम सुनाया जाता है और लोग वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि इस आने वाले साल में मैं ये करूँगा, मैं कलाम पढ़ूँगा, मैं दुआ में ठहरूँगा, मैं खुदा की खिदमत करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और चंद दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। अजीज़ों, जिस तरह खुदा अपने वादे नहीं भूलता, हमें भी अपने वादे नहीं भूलने। हम प्लान्स तो करते हैं, लेकिन याद रखें जो प्लान्स, जो मंसूबे खुदा की मर्जी के साथ होंगे वो ज़रूर पूरे होंगे, और जो प्लान्स हम अपनी मर्जी से बनाते हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक बहते दरिया में या नदी में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई तैरना शुरू करता है तो उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो कहीं नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब वो शख्स अपने आप को नदी के बहाव पर छोड़ देता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अजीजों, याकूब के खत में लिखा है, 4 बाब की 13वीं से 15वीं आयत में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। इमसाल का मुसन्निफ 16वें बाब की 9वीं आयत में लिखता है कि इंसान अपने दिल में अपनी राह ठहराता है पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। अगर हम कुछ देर के लिए गूगल मैप को या किसी भी ऐसे मैप को देखें जो हम ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हम अगला मोड़ तो देख सकते हैं लेकिन पूरी जर्नी जो है आगे की हमें नजर नहीं आती, लेकिन सिस्टम जानता है। अजीजों, सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस खुदा पर भरोसा करना जरूरी है। शायद गुजरे साल में हमने कुछ ऐसे टर्न्स लिए हों जो गलत डायरेक्शन में ले गए हों, शायद हमारा सफर लंबा हो गया हो, लेकिन खुदा वफादार है। याद रखें, खुदा बिल्कुल वापस मोड़कर हमें सीधी राह की तरफ ले आता है और फिर हमें उस राह पर गामजन कर देता है। हमें खुदा पर भरोसा करना है, खुदा पर यकीन करना है। खुदा के प्लान हमारे लिए भलाई के प्लान्स हैं। खुदा का मंसूबा कभी इंसान के लिए बुराई का नहीं हो सकता। शायद वक्ती तौर पर हमें तकलीफ होती हो या हमें लगता हो कि शायद हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखें, खुदा ये कभी नहीं कहता कि मेरे प्लान जो सलामती के प्लान्स हैं उसमें तकलीफ नहीं। कलाम में लिखा है कि हम सैलाबों से गुजरेंगे पर सैलाब हमें डुबा ना सकेंगे। हम आग पर चलेंगे पर आग हमें जरर ना पहुंचाएगी। सर्जन की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब वो किसी की सर्जरी करता है तो वो काटता है, लेकिन जब वो काटता है तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि शिफा देने के लिए काटता है। अजीजों, खुदा भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। वो हमारी भलाई के लिए हमें मुश्किलात से गुजारता है। खुदा के मंसूबों में हमारे लिए उम्मीद है। खुदा के प्लान्स पुरुमीद हैं। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें उम्मीद बख्शूंगा। अजीजों, खुदा के प्लान्स उम्मीद से भरे हैं। खुदा हमारे लिए अच्छी
उम्मीद हमारे सामने रखता है। खुदा के प्लान्स में हमारे लिए भलाई है, नेकी है। उम्मीद कोई ख्वाब नहीं है, ये खुदा के कैरेक्टर पर, खुदा की जात पर एक भरोसा है, एक एतमाद है, एक यकीन है। जब हम पूरे दिल से खुदा की जात पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा होती है। जिस तरह एक बीज जब जमीन में दबाया जाता है, दफन किया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद, दफन होने के बाद वो बढ़ता है। गुजरे साल बहुत से लोग खुदावन में सो गए होंगे। हमारे अजीजों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जान पहचान वालों में बहुत से लोगों ने नया साल नहीं देखा होगा। अजीजों, लेकिन याद रखें, ईमानदारों के लिए उम्मीद है। जो खुदावन में है वो जी उठेंगे। ये मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। खुदा का मंसूबा हमारे लिए अच्छा मुस्तकबिल रखता है। हमारा फ्यूचर खुदावन में अच्छा है। खुदा कहता है, मैं इस आयत को आपके सामने दोबारा रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। नेक अंजाम, हमारा अंजाम क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है? अजीजों, खुदा सिर्फ आज नहीं देखता, वो हमारे मुस्तकबिल को देखता है। वो हमारी आने वाली नस्लों तक निगाह रखता है। जो लोग खुदावन में चलते हैं, सिर्फ एक साल नहीं या ये साल नहीं, बल्कि बरसों तक, हमारी आने वाली नस्लों तक खुदा हमारे साथ भलाई करता है। याद रखें, शायद जिंदगी के इस चैप्टर में हम मुश्किलों से गुजर रहे हों, लेकिन ऑथर को कभी ना भूलें। हमारा ऑथर, हमारा खुदावंद, जिसने हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी है, वो हमारे मुस्तकबिल को जानता है। हम उससे छुप नहीं सकते। वो हमारी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेगा। खुदा किसी की बुराई नहीं चाहता। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा सबके लिए भलाई चाहता है। खुदा के मंसूबे भलाई के मंसूबे हैं, नेकी के मंसूबे हैं, जिंदगी के मंसूबे हैं। इस नए साल पर खुदा की जात पर भरोसा रखकर बड़े एतमाद के साथ कदम रखें। पुरानी बातों को भूल जाएं, उन गमों को मत याद करें, उस निशान की तरफ देखें, यीशु मसीह को देखें। अजीजों, जब हम खुदा के साथ चलेंगे, जब हम खुदावन में होंगे, तो खुदा के मंसूबे हमारी जिंदगी में काम करेंगे। अजीजों, जो गुजर चुका उसे भूल जाएं और जो आने वाला है उसे याद रखें। फिर से हिम्मत करें, फिर से उठें, तरक करें, खुदा के पाक रूह से जोर मांगे। खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा की हजूरी आपको एक नया जोर देगी। खुदा की हजूरी आपको एक नई कुव्वत देगी। नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ, नई हिम्मत के साथ खुदा की मोहब्बत में बढ़ते जाएं। मत खौफजदा हो, मत डरें, खुदावंद के नाम को जलाल दें, आगे बढ़ें। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें यह मौका दिया कि हम नए साल में कदम रख सकें। हम उनसे अच्छे नहीं जो सो गए हैं। ये खुदा का फजल हम पर हुआ कि हमने नए साल में कदम रखा है। खुदा का शुक्र करें, जितना भी शुक्र करेंगे वो कम है। अच्छे प्लान्स करें, खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की मर्जी को पूरा करें, उसकी मर्जी को जानें। आइए दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान प्यारे बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए।
तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा बाप मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि हर तरह का खौफ, हर तरह का पछतावा, हर तरह की मायूसी तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। खुदा बाप तेरे लोग जब इस नए साल में कदम रखते हैं, खुदा बाप तेरी पनाह में रहें, तेरी हजूरी में रहें, तेरी पहचान में बढ़ें। खुदा ईमान में पुख्ता हो, ईमान में जोरावर हो। खुदा बाप मैं तेरे बेटे बेटियों को, तेरी कौम को, खुदा हर उस शख्स को जो तुझ पर ईमान लाता है, तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाता हूँ ईमान के साथ, कि खुदा ये आने वाला साल हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और खुदावन तेरी कलीसिया, तेरी कौम खुदा तुझ में बढ़ती जाए और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ खुदा कि तू वफादार रहा, और ईमान रखता हूँ कि तू आगे भी अपने लोगों के साथ हमेशा वफादार रहेगा। तौफीक बख्शना कि हम भी तुझसे वफादारी करें और तेरे नाम के साथ चलते रहें, तेरे नाम के साथ जुड़े रहें और तेरे नाम को ऊंचा करते रहें। तेरे बेटे यस्सु के नाम में ईमान से मांगते और पाते हैं, आमीन।